आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप फेक और फर्जी कंसल्टेंसी की पहचान कैसे कर सकते हैं। केवल 3 तरीकों से आप पहचान लोगे कि कंसल्टेंसी रियल जेन्युइन है या फिर फर्जी और फेक है, ये आपको ठगने वाली है या फिर आपको सही में जॉब दिलाने वाली है कहीं पे। तो सबसे पहले तो मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था जिस पर कई लोगों ने हमें कमेंट किया है। देखिए यहाँ पर कमेंट में क्या बोला गया है, मैं आज पुणे में 3000 में फंस गया। देखिए स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, ये कौन सा टॉपिक है यहाँ पर वीडियो पहले देख लीजिए। इसी यही टॉपिक था जिसपे मैंने 10 निशानियां बताई थी, लेकिन आज मैं 3 तरीकों में ही आपको समझा दूंगा किस तरह से आप पकड़ सकते हो कंसल्टेंसी फर्जी है या रियल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 3000 ये बंदा दिया है, यहाँ से इससे 5000 लिया गया है, 5000 इससे मांगा जा रहा है और यहाँ पर एक लड़का बोल रहा है कि ये मुझे 1.5 लाख रुपए देने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, एक बैंक में जॉब दिलाने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई बोला 2000 हमसे ले लिया गया है। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया, यहाँ पे हजारों कमेंट है। ठीक है ना, इस वीडियो पे हजारों कमेंट आए जिसपे 100 से 200 लोगों को ठगा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप केवल इन 3 तरीकों से पता कर सकते हो कोई भी कंसल्टेंसी को कि ये रियल है या फेक है। सबसे पहले बात तो हम ये जान लेते हैं कंसल्टेंसी की जरूरत हमें पड़ती क्यों है। देखिए एज ए इंडिविजुअल लेवल में जैसे मैं ही हूँ और मुझे जॉब चाहिए अभी, ठीक है ना, मेरे क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा डिग्री कुछ भी हो सकती है, इसी तरह से आपकी कुछ भी हो सकती है। आप जाते हो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में लाइक इंदौर, पीथमपुर या फिर पुणे, दिल्ली या फिर अदर कहीं भी प्लेस में जाते हो आप जॉब के लिए, वहाँ पर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होता उस एरिया के बारे में। वहाँ पर जो कंसल्टेंसी होता है उसे नॉलेज होता है कहाँ पर कौन सी कंपनी है और एक्चुअल में किस तरह से कौन सी कंपनी हायर करती है, उसे पता होता है। ये चीज़ें सारी कंसल्टेंसी को पता होता है, लेकिन वो इसका सही उपयोग नहीं करती है, ये आपको मिसलीड करते हैं। कुछ कंसल्टेंसी ही सही होते हैं, वो कौन सही होते हैं वो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इस तरह से कुछ कंसल्टेंसी आपको फ्रॉड करती हैं और आपसे पैसा लेकर आपको जॉब भी सही नहीं दिलाती हैं। और कुछ कंसल्टेंसियां तो ऐसी हुई होती हैं जो आपको जॉब दिलाती हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड कभी नहीं होगे उनके जॉब से। वो आपको भेजती इसीलिए है कि वो कंपनी वाले से टाई अप रहता है उनका कंसल्टेंसी वाले का, और वो आपको भेज तो देंगे, 1 महीने में वो आपको इतना परेशान टॉर्चर कर देंगे उस कंपनी में कि आप उसे छोड़कर आप खुद भाग आओगे। ठीक है ना, और यहाँ पर पैसे मांगने आओगे तो कंसल्टेंसी वाला बोलेगा कि अब मैंने तो आपको जॉब दिला दिया और आप नहीं किए तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है, और इस तरह से आप यदि कुछ भी एक्शन लेते हो तो वहाँ पर उनकी ऑलरेडी टीम होती है, वो आपको वहाँ पे परेशान भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही कंसल्टेंसी को चूज करना है। और यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यदि आपकी क्वालिफिकेशन ITI या डिप्लोमा में से कुछ है तो आपको कंसल्टेंसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। देखिए यहाँ पे आपको जॉब कैसे मिलेगा, यदि आपकी क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा में से कुछ भी है तो आपको जॉब बहुत आसानी से कोई भी कंपनी मिल जाएगा। आप पहले तो आप लोकेशन टारगेट कर लीजिए, 4 से 5 कंपनी 10 कंपनी टारगेट कर लीजिए और 1 हफ्ते का टाइम निकाल के जाएं और उन सभी कंपनियों गेट में जाकर टाइम ऑफिस होता है, HR टीम वहाँ पर ऑलरेडी बैठती है, फिर सिक्योरिटी टीम रहती है टाइम ऑफिस में, वहाँ पर अपना रिज्यूम दीजिए। 7 बजे मॉर्निंग में जाएंगे आप देंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी आपका रिज्यूम भेज दिया जाएगा HR टीम के पास। यदि शॉर्ट लिस्ट होता तो बता दिया जाएगा, नहीं तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेल आ जाएगा। तो आपको 1 दिन भागना है, 8 से 10 कंपनी जो भी टारगेट किए हैं जिस लोकेशन में, आप उन सभी कंपनियों में रिज्यूम दे दीजिए। कम से कम 10 से 15 रिज्यूम बना लीजिए और उस लोकेशन में जाइए, दे दीजिए। जैसे पुणे लोकेशन में जाते हैं, नोएडा लोकेशन में जाते हैं, जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर दे दीजिए। वहाँ पर आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा, इंटरव्यू के लिए शेड्यूल हो जाओगे, अपने आप ही आप शेड्यूल हो जाओगे, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन किस तरह से पहचानना है, मान लीजिए अगर कोई भी इंडिविजुअल नहीं मेहनत करना चाहता है, जाकर कंसल्टेंसी ही चूज करेगा, तो कैसे उसे पता चलेगा कि कंसल्टेंसी रियल है। देखिए वो कंसल्टेंसी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहिए और इंटरव्यू शेड्यूल कराने के बाद जब आपका हो जाए तो आपको पैसा तब भी ना मांगे, वो आपको 1 महीना जब आपको पेमेंट मिल जाए और आप सेटिस्फाइड हो वर्क से, तो आपको वहां पर तब उसे पैसा देना है। तब कंसल्टेंसी आपसे डिमांड रख सकती है कि जब आपकी मंथ की पेमेंट आ जाएगी तब आप हमें आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करा लिया जाए कि आप वहां पर उसे पैसा दोगे, 50% पैसा दोगे, तो ये कंसल्टेंसी रियल है। जो कंसल्टेंसी पैसे पहले ही चार्ज कर देता, पहले ही मांगती है, वो 100% फेक और फर्जी होती है और वो आपको परेशान 100% करने वाली है। और खास तौर पे आपको अपना डॉक्यूमेंट, रियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो देना ही नहीं है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होने वाला, किसी भी तरह से आपको परेशान भी किया जा सकता है, आपको मारा भी जा सकता है अकेले आपको पाकर। इसीलिए आपको बिल्कुल सावधान रहना है, खासतौर पर यदि आप कंसल्टेंसी यूज करने वाले। आज के डेट में तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो चुका है कंसल्टेंसी का, मैंने आपको कमेंट भी दिखाए हैं कि किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है कंसल्टेंसी में। तो यहाँ पर आपको एकदम से केयरफुल होना है। और ITI के बंदों को तो बिल्कुल जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, आप जिस भी बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओ, MNC की या छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन हाँ, किस तरह से इंटरव्यू होता है, कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। और इंटरव्यू के लिए कौन सा सामान चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उसके लिए आप हमारे चैनल में स्टोर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया है, यहाँ पर आप जाकर देखोगे तो सब कुछ क्या क्या चाहिए आप वहां से आप पिक कर सकते हो, देख सकते हो। डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में चले जाओगे और घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हो जो आपके पास नहीं है तो। बाकी यहाँ पर आप कोई भी कंपनी फिर आ जाओ यहाँ पे इंटरव्यू की फुल तैयारी करके, और उसके बाद आप कोई भी कंपनी में अपना रिज्यूम जाकर टाइम ऑफिस में सबमिट कर दो, 100% आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर नहीं हो दोस्त हमें कमेंट करके बताना है। आप ITI डिप्लोमा में कुछ भी है, डिग्री वालों को नहीं रखती कंपनी, क्योंकि डिग्री के लिए कैंपस में यदि आपको हो जाता अच्छी बात है, कोई रेफरेंस है तो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्त यहाँ पे डिग्री वालों को डायरेक्टली कंपनी हायर नहीं करती है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन या फिर लिंक्डइन, naukri.com के थ्रू अप्लाई करना होता है, कनेक्शन बिल्ड करना होता है। लिंक्डइन के थ्रू आप कोई भी कंपनी से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, आइसर को
टारगेट कर रहे हैं तो लिंक्डइन में ऑलरेडी यदि आप उन कंपनी को सर्च करेंगे, उनके सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं। उन सारे एम्प्लॉयज में क्या करेंगे, आप उनको कनेक्शन भेजेंगे, उनसे आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे, अपना रिज्यूम उनको देंगे। आप यदि आप अपना रिज्यूम देते हैं, बातचीत होती है आपसे, तो उनका रेफरेंस लग जाता है और जिसके थ्रू आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाता है यदि आपकी डिग्री है। इसी तरह से आप IIT और डिप्लोमा वाले हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपको तो डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट रख लेती है। बस आपको मॉर्निंग में जाना होता है आपको अप्लाई करने के लिए। आप वहां जाकर एटलीस्ट 7 दिन 10 दिन का टाइम निकाल कर जाओ, आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कंसल्टेंसी का सहारा लोगे तो आप पैसा भी आपका जाएगा और जॉब भी सेटिस्फाइड नहीं होगे और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। 1 महीना आप जॉब भी करो किसी कंपनी में, उसके बाद वहां टॉर्चर किया जाएगा, परेशान करके आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। कंसल्टेंसी यूज कर रहे हो तो पहले तो पैसा आपको बिल्कुल नहीं देना, ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। अगर कुछ देना ही है तो अपना डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी दीजिए और आप वहां पर जाकर अपना इंटरव्यू शेड्यूल अगर करवाती कंसल्टेंसी तो वहां पर इंटरव्यू देने जाइए। अगर आपको लगता है कंपनी सही है, कंपनी को रिसर्च करिए, यदि कंपनी सही है तो वहां पर जॉब करिए, अदरवाइज आप वहां पे जॉब मत करिए और आप वहां पर कंसल्टेंसी का भी सहारा मत लो। जैसे तरीके मैंने बताए उन तरीकों से अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हैं 100%। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।